अस्सलाम वालेकुम। और आज की ये वीडियो जो है क्लास 12 के लिए है और इससे पहले एक 2 वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। एक एबीटीए टेस्ट पेपर के ऊपर एबीटी टेस्ट पेपर की जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। सेकंड वीडियो जो है ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं टिक मार्क शॉर्ट क्वेश्चन, इसका 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया है। आज 33 तक बोले 34 तक 34 बोले है ना? 31 तक 32 तक ऐसे कुछ हो गया। आज जो है क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करेंगे। इसी तरह हम जो है 3-4 वीडियो जो है शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर अपलोड करेंगे, जिस तरह हमने माध्यमिक के लिए अपलोड किया था, है ना? उसी तरह हम जो है एचएस मतलब क्लास 12 के लिए भी अपलोड करेंगे। चलिए फिर आज की जो ये वीडियो है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में सवाल क्या दिया हुआ है कि हाली ने किसके मशवरे पर मसदश लिखा, है ना? तो जवाब ऑप्शन ऐसे दिया हुआ रहेगा, गालिब ने, सर सैयद के या फिर अल्लामा इकबाल के, है ना? तो किसके कहने पर, किसके मशवरे पर जो है अल्ताफ हुसैन हाली ने मसदश लिखी, तो वो है सर सैयद अहमद खान, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है कि ड्रामा एक था राजा किसकी तख्लीक है, किसकी तशन्नुफ़ है, किसकी लिखी हुई है ना? जो आपको समझ में आए, है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है हबीब तनवीर, आगा हशर या फिर कमाल अहमद। तो इसका सही टिक क्या हो जाएगा? सही जवाब, है ना? दुरुस्त जवाब इंतखाब कीजिए, पहले दिया हुआ रहता था और दुरुस्त जवाब इंतखाब कीजिए में कम से कम 14 क्वेश्चन जो है टिक मार्क के आएँगे और उसी तरह 1 मार्क जो क्वेश्चन है वो 21 आएँगे। नहीं, टिक मार्क जो है 21 और एक क्वेश्चन वाला जो रहेगा वो भी 1 मार्क 14 क्वेश्चन मतलब टोटल 35 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में 1 मार्क क्वेश्चन में रहेंगे, है ना? तो देखिए इसको 30 के 35 के 35 अटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो रिवीजन की ज़रूरत है। फाका टाइम है, खाली टाइम है, आप फ़ोन देख रहे हैं तो फ़ोन देखने में इस तरह की शॉर्ट क्वेश्चन में रिवीजन कीजिए, है ना? तो हबीब तनवीर, आगा हशर, कमाल अहमद, तो एक था राजा के खालिक है कमाल अहमद, है ना? उसके बाद 35 कमाल अहमद का पूरा नाम क्या है? तो कमाल अहमद का पूरा नाम जो है कमाल अलाउद्दीन अहमद है। कमाल अहमद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? है ना? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि 1949 कोलकाता में या फिर 1967 कोलकाता में या फिर 1947 कोलकाता में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1947 कोलकाता में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है कि अब मैं सन्नाश इख्तियार कर लूँगा, है ना? ये लाइन है। तो बोल रहा है कि दर्जा वाला जुमला जो है, दर्जा वाला ये लाइन है, ये दर्जा वाला जुमला कहाँ से लिया गया है ना? किस यहाँ ड्रामा या फिर किस अफ़साना से लिया गया है? तो दर्जा वाला जुमला जो है ड्रामा एक था राजा से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है ना? क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है कि अम्मी जान, मैं भी ब्याह करूँगा। दर्जा वाला जुमला कहाँ से लिया गया है? दर्जा वाला जुमला जो है कहाँ से लिया गया? यहाँ पर दिया हुआ है कि अफ़साना आपा या फिर ड्रामा एक था राजा या फिर अफ़साना बेवज़नी। तो इसका सही टिक क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? अफ़साना आपा से ये जुमला लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया है कि ज़ेल में कौन-सा अफ़साना आपा का रावी है ना? अफ़साना का रावी है। तो अफ़साना आपा आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हुए होंगे तो एक मर्तबा ज़रूर से जो है उसको पढ़ने की कोशिश करें, काफ़ी अच्छी है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन दिया हुआ साजदा, नूरजहाँ और आपा, तो इसका रावी क्या है? नूरजहाँ, है ना? तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है ना? क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ है कि तस्दीक नूरजहाँ को जो है प्यार से किस नाम से पुकारा करते थे, है ना? नूरी कह के पुकारा करते थे, ज़हीनिया करके पुकारते थे या सजदे करके पुकारते थे? तो ज़हनिया करके जो है पुकारते थे। उसके बाद अफ़साना आपा में बधू किससे शादी करना चाहता था, है ना? बधू जो है किससे शादी करना चाहता था? तो आपा से, साजू बाजी से या नूरजहाँ से? तो किससे शादी करना चाहते थे बधू? तो बधू जो है साजू बाजी से जो है शादी करना चाहते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछ रहा है कि सवाल क्या पूछ रहा है कि अफ़साना आपा जो है किसकी तख्लीक है या अफ़साना आपा के खालिक कौन है ना? इस तरह की पूछा जाएगा। तो अफ़साना आपा के जो खालिक है मुमताज़ मुफ्ती उसकी की तख्लीक है या मुमताज़ मुफ्ती की लिखी हुई है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में क्या पूछ रहा है कि मुमताज़ मुफ्ती का असल नाम क्या है? तो मुमताज़ मुफ्ती साहब के असल नाम जो है मुमताज़ हुसैन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
43 में क्या पूछा गया कि अफसाना बेवज़नी के खालिक कौन है? या अफसाना बेवज़नी के तख्लीक किसने किसकी तख्लीक है ना? तो अफसाना बेवज़नी के तख्लीक जो है ज़फ़र ओगानवी है। देखिए लिखने का जो तरीका है वो इसी तरह होना चाहिए। अफसाना लिखे उसके बाद बेवज़नी को जो है ना इन्वर्टेड कॉमा में जो है ऐसे कॉमा करके लिखा गया है ना, तो 1 कॉमा दीजिए, ऐसे 1 कॉमा दीजिए, ऐसे 1 कॉमा दीजिए, है ना? यहाँ पे अफसाना आपा को लिखिए, है ना? आपा जो है वो लिखिए। तो लिखने का ये अच्छा तरीका है। ये इसी तरह लिखना चाहिए कि देखने में खूबसूरत लगे और समझ में आए कि हाँ, इसको लिखने का जो है तरीका अच्छा है। तो तभी आपको इस जवाब के लिए जो है 1 नंबर पूरा-पूरा दिया जाएगा, है ना? तो जब भी लिखे तो उसको सही ढंग से लिखने की देखिए अफ़साना बेवज़नी के खालिक ज़फ़र ओगानवी है। सवाल जिस तरह है उसी तरह जवाब भी देना चाहिए। अफ़साना बेवज़नी के खालिक कौन है? तो अफ़साना बेवज़नी के खालिक उसके बाद जो है खालिक उसका नाम यहाँ पर ही लिखा है। ऐसा नहीं है कि सीधा-सीधा आप जो है ज़फ़र ओगानवी लिख दीजिए तो आपको जो है कुछ-कुछ टीचर ऐसे होते हैं तो उसका हाफ़ मार्क जो है आपको दे देंगे। तो इसीलिए परहेज़ कीजिएगा, पूरा लाइन को मुकम्मल सेंटेंस में जो है जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछ रहा है कि अफ़साना बेवज़नी में रावी के बेटे का क्या नाम है? तो अफ़साना बेवज़नी में रावी का जो बेटा है उसका नाम है हामिद, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया कि ज़फ़र ओगानवी जो है ओगानवी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे? तो ज़फ़र ओगानवी जो है वो जदीयत से वाबस्ता थे। इस तरह आपको ऑप्शन दिया रहेगा अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, अंजुमन पंजाब तहरीक, जदीयत तहरीक, तो आपको उसका इल्म होना चाहिए, सही का इल्म होना चाहिए और इस तरह से रिवीजन करते जाइए, है ना? तो ज़फ़र ओगानवी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे? तो जदीयत से। उसके बाद 47 में क्या पूछ रहा है कि अफ़साना बेवज़नी में हमीद की जो शादी है किससे हुई थी? है ना? किससे हुई थी? साहरा से, सदिया से या फिर साजदा से? तो सदिया से हुई थी, है ना? उसके बाद 48 में क्या पूछा गया सर सैयद ने अलीगढ़ तहरीक के दौरान अलीगढ़ तहरीक के दौरान है ना कौन-सा होगा, है ना? कौन-सा, है ना? कौन-सा रसाला जो है जारी किया था अलीगढ़ तहरीक के दौरान? उर्दू दुनिया, निगार या फिर तहज़ीबुल इख़लाक़, है ना? अलीगढ़ तहरीक जब हुई थी उस दौरान सर सैयद अहमद खान ने तहज़ीबुल इख़लाक़ नाम के एक रसाले को जारी किया था। 49 में पूछ रहा है कि मजमून इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि इब्तिदा किसके कौल से, है ना? किसके कौल से होते हैं, है ना? लुकमान, सुकरात या फिर अरसतू। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सुकरात के। क्वेश्चन नंबर 50 इनमें से फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? है ना? उस्ताद हाली, नज़ीर अहमद या फिर शिबली नुमानी। सही जवाब क्या हो जाएगा? नज़ीर अहमद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा जा रहा है कि रशीद अहमद सिद्दीकी की खुद नौशद सवान के नाम क्या है? क्या नाम है? कुंदन, गुंजाए करीमा या फिर हम नफ्शाए रफ्ता हम नफ्शाए रफ्ता या फिर आशफ्ता बयानी मेरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आशफ्ता बयानी मेरी, है ना? आशफ्ता बयानी मेरी, ये सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है ना? 52 में क्या पूछा गया कि अल्लामा इकबाल को शर का खिताब कब मिला? है ना? शर का खिताब कब मिला? तो 1923 ईस्वी में, है ना? 1923 ईस्वी में अल्लामा इकबाल को 1923 ईस्वी में शर के खिताब से नवाजा गया, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछा है कि मिर्ज़ा जहांगीर को कहाँ कैद किया गया था? तो ऑप्शन दिया हुआ आगराबाद, बनारस, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में जो है मिर्ज़ा जहांगीर को कैद किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा गया है कि दिल्ली में हर साल फूल वालों की शेर का मेला कब मनाया जाता है? जनवरी के महीने में, अक्टूबर के महीने में या फिर दिसंबर के? तो किस महीने में मनाई जाती है? अक्टूबर के महीने में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 में क्या पूछ रहा है कि आज़ादी के बाद फूल वालों की शेर का मेला दोबारा कब शुरू हुआ, है ना? आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद 1947 ये तो होगा नहीं क्योंकि 1947 में ही आज़ादी हुई थी। उसके बाद 1954 और 1956 तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1956 में आज़ादी से बाद फूल वालों की शेर का मेला दोबारा से शुरू हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है?
क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया हुआ है कि अकबर शानी किसको अपना वली अहद बनाना चाहते थे, बहादुर शाह जफर, मिर्जा जहांगीर या फिर मिर्जा दिलावर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्जा जहांगीर को जो है अकबर शानी अपना वली अहद बनाना चाहते थे। उसके बाद 57 में क्या पूछा गया है कि गुब्बारे खातिर किसकी तख्लीक है, गुब्बारे खातिर किसकी तख्लीक है, मिर्जा गालिब की, मौलाना आजाद की या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी की। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, मौलाना आजाद की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है कि गुब्बारे खातिर किस चीज का मजमुआ है, अफसानों का, नज़म का या फिर खुतूत का। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब है खुतूत का मजमुआ है। उसके बाद 59 में क्या पूछ रहा है कि मौलाना आजाद ने शिरवानी साहब को कहाँ से खत लिखा था, है ना, कहाँ पर ये थे तब उसने उनके दोस्त शिरवानी साहब को जो है खत लिखे थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है कोलकाता से, किला अहमदनगर से या फिर दिल्ली से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किला अहमदनगर में जब कैद थे उस वक्त जो है उन्होंने शिरवानी साहब को खत लिखे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है ना, और ये इस वीडियो का, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ना। इससे पहले भी हमने इतने ही सारे क्वेश्चन अपलोड किए थे, इसी तरह मैं डेली जो है अपलोड करने की कोशिश करूंगी। डेली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 40 50 30 क्वेश्चन करके आपको रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन जो है अपलोड करूँ, है ना, ताकि आपका रिवीजन होती रहे, है ना। तो क्या दिया हुआ है, आखिरी क्वेश्चन क्या है इस सेशन का, हिंदुस्तान में यौम तालीम किसके नाम पर मनाई जाती है, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राधा कृष्ण। तो किसके नाम पर मनाई जाती है, मौलाना आजाद के नाम से, है ना। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 60 तक रहते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में 61 से हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सवालात को मैं वीडियो में हल कर सकूँ, बता सकूँ, है ना, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन हो सके। कब वक्त है रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के लिए, सभी सब्जेक्ट की रिवीजन ज़रूरी है, साथ ही साथ उर्दू भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना। ठीक है।